प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ सन योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 29 से अध्याय 3 पद संख्या 6। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसा आशा रखता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें देखा नहीं और वह उन्हें नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 34 तक। दूसरे दिन योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी के सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया साल ईश्वर की कृपा का अनुभव का वर्ष हो और आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ाने का वर्ष हो। हम अपने हृदय को इतना विशाल बनावे कि उसमें हम सबको जगह दे सके, सबको उसमें समा सके। आज के
पहले पाठ में नववर्ष में किस तरह की भावना को, मनोभावना को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बारे में हमें जिक्र मिलता है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के द्वारा उन विशेष मनोभावों की ओर इंगित करता है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही है। यीशु ने भी हमें कहा है, यीशु के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वें पद पर लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। और मत्ती के सुसमाचार के 18वें अध्याय के 3 पद पर हम पढ़ते हैं कि यीशु एक बालक को अपने पास बुलाया और कहा कि उसकी तरह बनना है। जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। जब यूहन्ना कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही है, तो यीशु के इस कथन को याद रखना होगा कि बालक जैसे बने। यूहन्ना जो है हमारे लिए एक नई सोच दे रहे हैं कि हम अपने आप को ईश्वर के परिवार के हिस्से माने। और बालक बनने का मतलब ये नहीं कि हम अधपक्के बन जाएं, अपरिपक्व बने रहें। नहीं, हमें बढ़ना है। और लेकिन बच्चों में ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अच्छे स्वभाव हैं जिन्हें अपनाने पर हम अब अच्छे प्राउड लोग बन सकते हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है जिसका तात्पर्य यीशु के मन में है। यीशु एक संबंध की ओर इंगित करता है, यूहन्ना भी एक संबंध की ओर इंगित करता है। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए केवल इंसान लायक बनाया गया है। इंसान को यह सौभाग्य मिला है, एक पारिवारिक रिश्ता, परमपिता परमेश्वर के साथ पारिवारिक रिश्ता। ईश्वर हमारा पिता है और उसने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। सृष्टि के द्वारा उसने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हम उनकी संतान बन गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 27वें पद पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। जब उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे बीच में भेजा, वो हमारे बीच में निवास किया, तब उसके द्वारा हम पिता ईश्वर के साथ एक निकटतम, एक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करते हैं। हम यीशु की मुक्ति के कार्य द्वारा ईश्वर के अपने हो गए हैं। हम यीशु के माध्यम से जो पिता ईश्वर की कृपा हमें जो मिलती है, उसके द्वारा हम उसके अपने हो जाते हैं। दुनिया के अंत में हम ईश्वर के हो जाएंगे, हम पूरी तरह उनके जैसे हो जाएंगे। और यही हमारे जीवन का दायित्व है, हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। हम स्वर्गराज में प्रवेश करें और उनके जैसे बने। इसके लिए संत यूहन्ना कहते हैं हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है। संत यूहन्ना अपने पत्र के 3 अध्याय के 3 पद पर कहते हैं, जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वो शुद्ध हैं। शुद्ध बनना है, हर तरीके से पाप से हमें दूर रहना है। और पाप क्या है, इसके बारे में आगे 4 वाक्य में लिखा है, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा
भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो पाप की परिभाषा है आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा क्या है? आज्ञा, जब हम सड़क पर चलते हैं, बहुत सारी सरकारी आज्ञाएं हैं। ट्रैफिक विभाग की तरफ से आज्ञा है कि आप बाएं तरफ से चले और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन ना करें। तो ये एक प्रकार की आज्ञा है, आदेश है। लेकिन जो यीशु की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, वो बिल्कुल इससे भिन्न है। वो यीशु ने हमसे कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 34वें पद पर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम करो। और उस प्रेम की विशेषता बताते हैं, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया वैसा ही प्रेम किया करो। तो प्रेम ही आज्ञा है, और प्रेम के खिलाफ जो कार्य करता है वो आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो आज्ञा भंग करता है। मन में विद्वेष रखना, मन में बैर रखना, मन में शत्रुता भाव रखना, दूसरों के प्रति बुरी सोच रखना, बदले की भावना रखना, गुस्सा रखना, ये सारे आज्ञा का उल्लंघन है, वही पाप है। सारे पाप, प्रेम के खिलाफ जो भी कार्य किए जाते हैं वो पाप है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज्ञा का पालन करें, प्रेम की आज्ञा का पालन करें, और जो प्रेम की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो प्रतिदिन पाप की ओर बढ़ता है, उसके जीवन में उसका असर होता है। चंद दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उसका नाम है धीरज सिंह। बड़े क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हुआ और कुछ गलत विचारधारा में पड़ गया, और वो घूम घूम के जितने भी ईसाई हैं उन लोगों का सताव करता था। कितने पास्टर लोगों को उसने पीटा, मारा, हथियार लेकर, हाथ में लाठी, डंडा, लात, घूसा और तलवार तक लेकर उसने दूसरों को मारा, पीटा। बहुत सारे गिरजाघर तोड़ दिया, सर्वनाश किया। इस प्रक्रिया में उसे बहुत बड़ा आनंद आता था कि वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर घृणा तो भरा था, न केवल उसके मन और हृदय में, लेकिन उसके शरीर में भी उसका असर होने लगा। उसके पूरे शरीर में ऐसे घाव होने लगे और मवाद निकलने लगा, और उसके परिवार के लोग परेशान थे। उसे लेकर वे लोग अलग अलग ओझाओं के पास गए, अलग अलग डॉक्टर लोगों के पास गए, बड़े बड़े अस्पताल में गए, कहीं उसको आराम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसके गांव के छोटी जाति के कुछ महिलाओं ने, जो यीशु के नाम पर प्रार्थना करते थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि वे लोग जानती थी कि ये उनके विश्वास के साथियों का उत्पीड़न करता है, लेकिन इसके बावजूद उनके घर वालों से उन महिलाओं ने कहा कि हमारे प्रभु यीशु से चंगा करेंगे, इस पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हुई और वो चंगा हो गया, लेकिन शरीर से चंगा हुआ, मन से चंगा नहीं। वो जारी रखा सताव के कार्य, लेकिन उसके साथ काम करने वाला एक छोटा नौकर ने उसको यीशु का नाम लेने, यीशु के पर विश्वास करने की बार बार नसीहत दी, और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। प्रभु ने उसे उठाकर फेंक दिया और प्रभु का दर्शन उसे प्राप्त हुआ और उसका जीवन बदल गया। और आज वो यीशु के नाम पर बहुत उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ घर घर जाकर लोगों को यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, यीशु की शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। तो जो पाप करता है, जो अपने मन में विद्वेष रखता है, गुस्सा रखता है, बदले की भावना से चलता है, वो आज्ञा का उल्लंघन करता है, वही पाप है। धीरज सिंह ने उस
को त्याग दिया, सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर आया और उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसके माध्यम से हजारों हजारों लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सुसमाचार हमें एक बहुत अच्छी बात की ओर इंगित करता है। हम सबके पास 10 उंगलियां, इसे हम पंजा कहते, और इस पंजे के हर एक उंगली का अपना अपना काम है। हर एक उंगली की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, भूमिका है। और इसमें एक उंगली है जिसे हम तर्जनी कहते हैं, और ये कुछ कुख्यात काम में भी लगातार लगा रहता है। और ये जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर या पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं, और हम इसके माध्यम से, हम हिंदी भाषा में कहते हैं उंगली उठाना, उंगली दिखाना। यानी तर्जनी उंगली दिखाता है दूसरों की ओर, उनकी गलतियों को ढूंढने में हम उंगली दिखाते हैं, उन पर दोष लगाने में हम तर्जनी दिखाते हैं, और गलती करने वालों को पहचानने, चिन्हित करने और सार्वजनिक रूप पर उन पर इल्ज़ाम लगाने में हमारी ये तर्जनी कार्य करती है। यह हमारी आदत बन जाती है। हम अपनी गलतियों को भी दूसरों पर थोप देते हैं और इसका उपयोग करके उनको बदनाम भी कर सकते। तर्जनी के इस दुरुपयोग के बदले तर्जनी के सदुपयोग की बात आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता वो दूसरों पर दोष लगाने नहीं, लेकिन दुनिया के मुक्तिदाता को चिन्हित करने और उसे पहचानने और दूसरों को उसकी पहचान देने में अपनी उंगली उठाता है और उसका सदुपयोग करता है। और यूहन्ना कहता है, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु की ओर उंगली दिखाता है ताकि जिस मसीह की लंबे अरसे से इंतजार था इस्राएली जनता को, और दुनिया के मुक्तिदाता को दुनिया के सम्मुख उजागर करने के लिए वो अपनी तर्जनी का सदुपयोग करता है। वो अपनी उंगली उठाता है ताकि उद्धारकर्ता द्वारा संसार के पाप हरता है, उद्धार के सत्य की घोषणा करने के लिए वो अपनी उंगली उठाता है। यूहन्ना बपतिस्ता दुनिया के सामने यीशु का साक्ष्य देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बहुत सारे गुणों से हम इसके द्वारा परिचित हो जाते हैं। यीशु की महानता को, यीशु की महिमा को दिखाने की वो महान विनम्रता से हम परिचित हो जाते हैं, और यीशु के अग्रगामी बनने के द्वारा यीशु की ओर उंगली दिखाकर मुक्तिदाता की गवाही देने वाला बनकर वो अपने आप को पीछे हटाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 30वें पद पर हम सुनते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता अपने बारे में कहते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं, मैं घटूं वो बढ़े। तो जब यूहन्ना की लोकप्रियता बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए, उनसे बपतिस्मा लेने के लिए, तब बड़ी सौम्यता के साथ यूहन्ना ने कार्य किया। सारा ध्यान अपने से हटाकर यीशु की ओर ध्यान केंद्रित किया और दूसरों का ध्यान यीशु की ओर आकर्षित किया। यीशु का अग्रगामी बनने के दायित्व को यूहन्ना ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। उस मिशन को निभाने में
यूहन्ना ने अपनी पूरी विश्वस्तता, अपनी कर्मठता और ईमानदारी को दर्शाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में दूसरों पर उंगली उठाने की बुरी आदत में पड़ सकते हैं और ये हमारी कमजोरी बन सकती है। दूसरों पर दोष लगाने और उन्हें दोषी ठहराने की आदत बहुत बुरी आदत बन सकती है। वो हमें पाप की ओर ले जाता है। दूसरों के अंदर हम इस तरह आत्मग्लानि भर जाते हैं और उनके अंदर बेवजह पाप बोध को हम भर देने की गलती करते हैं और दूसरों की गलतियों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की ये बुरी आदत के द्वारा हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। दूसरों की भलाई के लिए हमें सृजनात्मक तरीके से आलोचना कभी कभी करनी होगी, दूसरों को अच्छी सलाह देनी होगी, उनकी छोटी छोटी गलतियों को यदि हमारे अंदर प्रेम है सही ढंग से निजी क्षेत्र में उनको हम बता सकते हैं, लेकिन सौम्यता के साथ उन्हें हम गलतियां बता सकते हैं, लेकिन ये प्रेम के आधार पर हो। संत यूहन्ना से हमें आज कुछ अच्छी सीख मिलती है। उंगली का उपयोग दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें अच्छी पहचान देने के लिए की जाए और तर्जनी का उपयोग उनके मूल्यवान उपस्थिति और व्यक्तित्व को स्वीकृति देने के लिए उपयोग किया जाए और तर्जनी दिखाकर हम लोगों को एक दूसरे की अच्छाई और उनके गुणों की पहचान दे सकते हैं। लोग जाने एक दूसरे के बारे में हमारे माध्यम से, उनकी अच्छाइयों को जाने, उनकी बुराइयों को नहीं। तो उंगली उठाकर हम दुख ना दे, चोट ना पहुंचाए, हम पहचान दे, प्रोत्साहन दे, आत्मविश्वास भर दे दूसरों के दिल में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नव वर्ष में हम नए लोग बने। हम गैर जरूरी दोषारोपण करने वाले नहीं बल्कि पहचान देने वाले लोग बने। हम नकारात्मक आलोचना करने वाले नहीं बल्कि ईमानदारी से प्रोत्साहन देने वाले बने। हम दूसरों को अरुचिपूर्ण तरीके से नीचा दिखाने वाले नहीं बल्कि विश्वसनीय बढ़ावा देने वाले लोग बने। संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हम बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं नव वर्ष सन 2023 के लिए। रोज की रोटी कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को हम तेरे पास ले आते हैं, उन्हें तेरे श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। उनके प्रिय लोग, उनके परिवार के लोग, उनके मित्र लोग, सबको भी तेरे पास ले आते हैं। उन सब पर तेरी आशीष हो। हम सब के अंदर ऐसी मनोभावना भर दे जो प्रेम पर आधारित हो, दूसरों की अच्छाई को देखने और दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले मनोभावना हमें भर दे। हम प्रेम, आपसी सौहार्द और सद्भावना भरते हुए सबके साथ अपने आप को जोड़ते हुए सबके लिए अपने दिल में जगह देते हुए तेरे ईश राज का प्रेम, शांति और भाईचारे का ईश राज्य का सृजन कर सके, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी